हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आई वेंडर लोनली एज क्लाउड। तो बच्चों, ये जो पोयम है यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो बादल है, जो क्लाउड है, वो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा क्या है, अकेले हैं, शांति में है। तो यहाँ पर इस पोयम के थ्रू सुकून और शांति को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to your English classes. In our today's English class, we are going to start our chapter number 11 and the name of our chapter number 11 is I Wandered Lonely as a Cloud. Actually, my dear student, this is a poem and it is a very famous poem written by William Wordsworth. Okay, so इस पूरे चैप्टर में my dear students हम ये देखेंगे किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी सिस्टर के साथ एक बार वॉकिंग पे जा रहे थे तो उन्होंने एक डैफोडिल का फ्लावर देखा। तो उस डैफोडिल के फ्लावर से उन्होंने खुद की लाइफ को मींस ह्यूमंस की लाइफ को कैसे कनेक्ट किया, इस पूरे पोएम में आप लोग यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी। क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को क्या करना है यहाँ पे। Draw and color your favorite flower here. Also write a few lines explaining why you like that flower. जैसे इस पोएम में डैफोडिल फ्लावर के बारे में बताया गया है, तो इस पूरे ब्लैंक स्पेस में आपको अपने फेवरेट फ्लावर को ड्रॉ करना है और ये भी बताना है कि व्हाई दिस फ्लावर इज योर फेवरेट फ्लावर। ओके, नाउ कम विद मी, लेट्स स्टार्ट reciting the poem. So the first one, my dear students, see in the first stanza, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार इवनिंग टाइम में अपने सिस्टर के साथ वॉक कर रहे थे। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा था दैट आई एम अ लोनली पर्सन। ओके, तो वो ऐसा फील करते हैं कि मैं जब वंडर कर रहा हूँ, मीन्स मैं जब टहल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल इस क्लाउड की तरह हूँ। जैसे क्लाउड्स आप लोग देखते हो, ये पूरे आसमान में क्या करते हैं, वंडर करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो वो खुद को क्लाउड से कनेक्ट करते हैं, कहते हैं मैं उसी तरीके से बिल्कुल अकेला चल रहा हूँ जैसे ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये क्लाउड्स हिल्स के ऊपर, वेल्स के ऊपर, ठीक है, तो इनके ऊपर क्या करते हैं, हिल्स के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिल्स के ऊपर ये ऐसे ही जाते रहते हैं। ठीक है, और जब ये वहां से जाते हैं, ठीक है, तो ये क्लाउड जब वहां से वो जाते हैं तो वो अकेले होते हैं। उसी तरीके से मैं भी तो बिल्कुल अकेला हूं इन्हीं क्लाउड्स की तरह। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जैसे ही मैं चल रहा था उसी टाइम मैंने क्राउड को देखा। एंड what was that crowd? That crowd belongs to the crowd of daffodil flowers. ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब मैंने उस क्राउड को देखा तो उस क्राउड में मैंने गोल्डन कलर के डैफोडिल फ्लावर्स को देखा। beside the lake, beneath the trees, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो क्राउड कहाँ था, वो क्राउड स्टूडेंट्स आपका लेक के नीचे था और ट्रीज के पीछे था। ठीक है, मींस लेक के नीचे ट्रीज है, वहां पे ये क्राउड था डैफोडिल्स का। ठीक है, और ये डैफोडिल्स जो ये हवाएं चल रही हैं, जो ये ब्रीज चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या कर रही हैं, खुद को भी उसी तरीके से वो एंजॉय करवा रही हैं। ठीक है, वो उसी तरीके से वो जो डैफोडिल के फ्लावर्स है ब्रीज के फ्लो के साथ साथ घूम रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टैंजा नंबर 1 एंड नाउ व्हाट अबाउट स्टैंजा नंबर 2, लेट्स सी। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line. Along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. ठीक है, तो ये जो डैफोडिल के फ्लावर्स है, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहे हैं जैसे स्टार्स शाइन करते हैं रात में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस पूरे हमारे स्काई के शीट पे, जो हमारा स्काई का ये शीट है, उस पर ये पूरे जो स्टार्स है वो कंटिन्यूअसली शाइन करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ये जो डैफोडिल के फ्लावर्स है पूरा का पूरा स्टार्स की तरह हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रखे हैं, मींस ये इतने ज्यादा बड़े एरिया में ये हैं कि पता ही नहीं चल रहा है डैफोडिल फ्लावर्स की स्टार्टिंग कहाँ से है और इनकी एंडिंग कहाँ पे है। ठीक है, ये कह सकते हो आप, मींस ये पोएट कह रहे हैं कि एक तरीके से हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होके बे एरिया तक जा रहे हैं और इस पूरे एरिया में ऑलमोस्ट
10,000 डैफोडिल फ्लावर्स हैं। 10,000 डैफोडिल फ्लावर्स को तो आई कैन काउंट, ठीक है, मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 10,000 है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो 10,000 डैफोडिल फ्लावर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने हेड्स को ऐसे टॉस करके पूरे ब्रीज के साथ कभी इधर मूव कर रहे हैं तो कभी इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee। तो ये जो waves हैं, ये waves उनके साथ डांस कर रही हैं, लेकिन ये जो डैफोडिल्स हैं उनको ओवरटेक कर लेती हैं, ठीक है। A poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought। ठीक है, तो ये जो पोएट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये इतना ज्यादा इससे मैस्मराइज्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा इसमें खो जाते हैं। जोकुंड कंपनी मीन्स एंथुसियास्टिक कंपनी, ओके, जब आपको बहुत अच्छी लगती है किसी की कंपनी, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, ठीक है। तो पोएट को समझ में ही नहीं आता है कि वो इन डैफोडिल्स को देख के कितना ज्यादा उनमें खो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जहां वो खुद को लोनली फील कर रहे थे, दैट ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द लोनली क्लाउड, ओके। नाउ आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन सच जॉयस डैफोडिल फ्लावर्स, ओके, ही इज फीलिंग पॉजिटिव वाइब्स, ओके। तो अभी तक पोएट को ये समझ में ही नहीं आया कि उनका माइंड ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे, कहां अभी तक तो मैं अकेला फील कर रहा था, नाउ आई एम फीलिंग फुल, ओके। तो वो किसकी वजह से, इन डैफोडिल फ्लावर्स की वजह से, ठीक है। सी, for oft when my couch I lay in vacant or in pensive modes, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, ठीक है। तो अब पोएट क्या करते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं, और जब रात में वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनके आंखों के सामने वो पूरे डैफोडिल के फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, डांस करते हुए इनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा खुद को ब्लीसफुल मानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इन डैफोडिल फ्लावर्स का इतना खूबसूरत, इतना मेस्मराइजिंग व्यू देखा है, ठीक है। और उनका हार्ट अब बहुत ज्यादा, उनका जो दिल है ये बहुत ही ज्यादा प्लेजर से भर चुका है, मीन्स वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनको ऐसा फील होता है कि दैट ही इज आल्सो डांसिंग विद द डैफोडिल फ्लावर्स, ठीक है। तो समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम कैसा है, ये पोएम बहुत ही अच्छा है। जब जहां पे पोएट एज अ ह्यूमन बीइंग वो एक लोनली फील कर रहे थे, कि जैसे ही उन्होंने डैफोडिल फ्लावर्स को देखा, नाउ ही इज फीलिंग दैट हिज लाइफ इज फिल्ड विद pleasure and happiness, okay। This whole poem is, my dear students, written by William Wordsworth, okay, a very famous English poet, okay। Now come with me, my dear students, and let's see the word meanings which we have seen in this entire poem। So over means poetic contraction of over, meaning above or across। over, ये o F***er, माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओवर है, पोएट्री में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। वेल्स का मतलब वैली होता है, फ्लटरिंग का मतलब है मूविंग क्विकली एंड अनस्टेडली इन द एयर। फ्लटरिंग का मतलब बहुत तेजी से मूव करना एयर में। स्प्राइटली का मतलब है लाइवली एंड एनर्जेटिक, ओके। जोकुंड का मतलब है चीयरफुल एंड हैप्पी। इसके अलावा पेंसिव का मतलब है डीप इन थॉट ऑफ इंस्टेड और सीरियस। पेंसिव का मतलब कोई चीज आप बहुत गहराई में सोच रहे हो, ठीक है। इनवर्ड का मतलब है टर्निंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स आउट oneself, okay। So this is all about our poem, my dear students. Now, my dear students, you all have to go thoroughly through this poem, because in our next class we are going to complete the question answer section of this poem, okay। Till then, my dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye। तो देखा बच्चों आपने, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हर चीज से दूर हट जाए, एक शांत वाली जगह, एक हमारा लोनली प्लेस हो हमारे पास, जहां पर हमारे पास शांति ही शांति हो। तो इस पोएम के थ्रू आप उस शांति को फील कर पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।